नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम इन दिनों उत्तराखंड दौरे पर हैं। अपने 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे के दौरान दुष्यंत कुमार गौतम ने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के साथ ही कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन राम दास के पीपल पानी में उनके आवास पर जाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उनके परिजनों को ढांढस भी बंधाया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी मुख्यालय देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि दुष्यंत कुमार गौतम का आज कुमाऊं का दौरा है। प्रदेश प्रभारी बागेश्वर में होने वाले उपचुनाव से पहले कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। जल्द प्रत्याशियों को लेकर भी पार्टी निर्णय लेगी। हमारे प्रभारी जी का आज कुमाऊं का प्रवास है और बागेश्वर भी जाने वाले हैं। जहाँ हमारे नया संगठन परिचालनात्मक बैठक उनकी है। इसके साथ साथ बागेश्वर के अंदर कार्यक्रम से मिलना और वहाँ के विषय को लेकर के आगामी दिनों में वहाँ बाई इलेक्शन होना है, तो सब प्रकार की चर्चा करेंगे और उसके बाद हम लोग बैठेंगे। प्रत्याशी के रूप में जो निर्णय हो सर्वसम्मति से होगा। हल्द्वानी पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, पंचायती राज विभाग और पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है और साथ ही नैनीताल जिले के विकास कार्यों को लेकर विभागीय समीक्षा भी की गई। इस दौरान सड़कों की गुणवत्ता की शिकायत को लेकर सतपाल महाराज ने कहा कि जल्द ही सरकार एक ऐप बनाने जा रही है, जिसके माध्यम से सड़कों में कहीं भी गड्ढा हुआ तो जनता उस गड्ढे की फोटो ऐप के माध्यम से भेजेगी, जो कि सीधे विभाग के पास पहुंचेगी, जिसे विभाग तत्काल ठीक करके उसी ऐप में ठीक की हुई सड़क की फोटो अपलोड करेगा। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता की शिकायत अगर मिली तो तत्काल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायतों में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव सीधे किए जा सकें, इसके लिए भी केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा। जैसे निकायों में मेयर के चुनाव होते हैं, उसी प्रकार ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष भी चुना जा सके। आज लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज विभाग, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई के अंतर्गत 24 करोड़ 78 लाख 62 हज़ार का जो है योजनाओं का हमने लोकार्पण शिलान्यास किया। और ये बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर बहुत से काम हो रहे हैं जिनका हमने अनुश्रवण किया है, उनकी देखा है, पता लगाया है कैसे कैसे काम, उनकी गुणवत्ता क्या है। गड्ढा मुक्त करने के लिए हम ऐप लाने जा रहे हैं। ऐप के जरिए आप गड्ढे की फ़ोटो खींच करके हमें भेजेंगे, उसमें जो रेखांश और अक्षांश जो पूरा लोकेशन मिलेगी जी, उसके बाद डिपार्टमेंट उसको रिपेयर करने के बाद आपको फ़ोटो वापस भेजेगा। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां कांग्रेस अब धीरे धीरे एकजुटता की ओर बढ़ने लगी है। इसका आगाज उसने एक मंच एक साथ संवाद कार्यक्रम से कर दिया है। कांग्रेस के इस मंच में एक साथ सभी प्रभारी, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नए पुराने कार्यकर्ता शामिल हुए, जो कांग्रेस को मजबूती देने के लिए एक नई प्रणाली तो इजाद कर ही रहे हैं और इसके अलावा संवाद के जरिए आम जनता के हितों के लिए हर ब्लॉक, तहसील के अंतिम व्यक्ति की समस्या तक पहुंचने की बात कर रहे हैं। हल्द्वानी में आयोजित कार्यक्रम में तमाम कांग्रेसी मौजूद रहे और किस तरह से पार्टी का विस्तार किया जाए और कैसे लोगों की समस्याओं, मुद्दों को उठाते हुए बीजेपी को करारा जवाब दिया जाए, इस पर मंथन किया गया। हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं गांव में, वार्ड में, जितने फ्रंटल हमारे संगठन है, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल और विधि प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, अनुसूचित मोर्चा प्रकोष्ठ, जितने भी हमारे हैं, तो एक मंच पे एक साथ कांग्रेस सारे पदाधिकारियों के साथ, सारी अपनी कार्यकारिणियों के साथ हम लोग एक बैठक का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। एक संवाद हम लगातार, ये पहला आज संवाद हम कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं और ये संवाद लगातार जारी रहेगा। संवाद कार्यक्रम जो हो रहा है, ये आज हमारे महानगर के जो कांग्रेस
में हमारे नए मित्र अध्यक्ष बने हैं भाई गुरसिंह जी, उनके स्वागत में आज सभी लोग कांग्रेस के यहाँ पर सभी हमारे नए पुराने साथी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर एकजुट होकर के एक मंच में हम लोग एक संवाद के साथ हम लोग आज से एक नई शुरुआत कर रहे हैं और अपने नए पुराने सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर एकजुट करके आगे की जो रणनीति हमारी, चाहे वो नगर निगम चुनाव की है या चाहे वो हमारे लोकसभा चुनाव की है या अन्य चीजों की जो हमारी सामाजिक गतिविधियों में जो कांग्रेस पार्टी हमेशा सक्रिय रूप से रहती है, तो वो किस तरीके से और इसको हम आगे बढ़ाएं और किस तरीके से इसको हम और अच्छी तरीके से उसको हम कामयाब रूप से आगे बढ़ाएं, तो उसको लेकर के आज सभी हमारे चाहे NSUI चाहे यूथ कांग्रेस है चाहे ये देखिए नए महानगर अध्यक्ष एडवोकेट गोविंद बिष्ट जी ने अभी कमान संभाली है महानगर की और अवश्य कांग्रेस के संगठन की मजबूती के लिए और कई चुनावों का देखिए हमें सामना करना है। अभी नगर निगम के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव और अन्य चुनाव भी उसके बाद आएंगे और उसके बाद तुरंत विधानसभा के चुनाव। तो ये दैनिक तैयारी है और दैनिक एक सहभागिता पूरे कांग्रेस परिवार की है जिससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। तो उसी श्रृंखला में ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ महानगर अध्यक्ष जी ने आते ही सकारात्मक ऐसे कदम उठाए और अवश्य कांग्रेस के जितने लोग हैं जब एकजुट हो जाते हैं तो कांग्रेस चुनाव नहीं, पुराना इतिहास है और इसी को दोहराने के लिए। हरिद्वार में धार्मिक अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे प्रशासन के अभियान से राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। मामले में डीएम से मिलने पहुंचे कांग्रेस के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस के 5 विधायकों के दल ने जिलाधिकारी पर वादा खिलाफी और मनमानी करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस विधायक रवि बहादुर और फुरकान अहमद का कहना है कि प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर मनमानी कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन की मनमानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ रणनीति बनाकर इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। वहीं जिलाधिकारी ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नियमों के मुताबिक ही की जा रही है। विधायकों के साथ बैठकर चर्चा हुई है, लेकिन मीटिंग से बाहर आकर उन्होंने क्या आरोप लगाए उसके बारे में वे कुछ नहीं कह सकते। जिलाधिकारी से मुलाकात करने वाले विधायकों में विधायक ममता राकेश, अनुपमा रावत और वीरेंद्र जाति भी मौजूद रहे। कि पूरे शहर का करोड़ों रुपए का नुकसान करा गया था और आज तक वो रोड चौड़ीकरण कभी नहीं हुआ। यही बात हमने बुद्ध पूर्णिमा के दिन डीएम साहब को बताई थी कि डीएम साहब सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश है उसको लोगों की भावना का सम्मान रखिए। वह मुस्लिम की भावना नहीं है। ये हिंदू विधायक बोल रहा है आज सड़क है। ये हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। ये हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। हम वहां खड़े थे, हमने बात की तो नहीं कर देंगे। तो हमने ये पूछा कि डीएम साहब जब आपने टाइम दिया था तो उसके इंतजार करते, तो उसमें डीएम साहब ने कहा हाँ मैंने जो तोड़वानी तोड़वा दी और जो करना करो। मानने इस तरह की एक विधायक को धोखा देना वो अच्छी बात नहीं है। बस बात है अब जो भी हम अपना सलाह करेंगे, जो भी आगे हमारा हाईकमान होगा हम निर्णय लेंगे। ये हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं और सम्मानित जनप्रतिनिधियों से इन्होंने समय लिया था, सभी को समय दिया गया था। हालांकि इनके साथ और भी काफ़ी लोग आ गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी सभी से बैठ के बातें सुनी गई। मेन इशू वही उनका कहना था, लेकिन ऐसी जो उनके द्वारा कहा जा रहा है ऐसा कोई आश्वासन भी इनको नहीं दिया गया था। और प्रशासन जो भी काम करता है वो देश काल परिस्थितियों को ध्यान में रख के करता है। चूँकि ये प्रकरण हाईकोर्ट पे गया था, लेकिन बाद में ये जानकारी आई कि ये इसको डिफेक्ट में पड़ गई थी रिट, ये बड़ी लंबे समय की संभावना हो गई थी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 2018 का संविदा। कांग्रेस नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमजा ने युवाओं को विदेशों में नौकरी दिलाने के धामी सरकार के फैसले को हास्यास्पद बताया है। प्रदीप टमजा ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि क्या प्रदेश में रोजगार के अवसर खत्म हो चुके हैं कि अब धामी सरकार विदेशों में युवाओं को नौकरी देने की नीति बना रही है। टमजा ने कहा कि सरकारी विभागों में हजारों पद रिक्त हैं। सरकारी नौकरियों में लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। भाजपा सरकार का नौजवानों को नौकरी देने का तंत्र पूरी तरह फेल हो गया है। सरकार के अलावा स्वरोजगार और निजी क्षेत्रों में भी रोजगार उपलब्ध कराने में सरकार विफल साबित हुई है। प्रदीप टमजा ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि सरकार विदेशों में नौकरी के नाम नए ठगी और भ्रष्टाचार का नया तंत्र बनाना चाहती है। इससे ज़्यादा हास्यास्पद बयान मैंने आज तक देखा नहीं। जो सरकार राज्य के अंदर अपने लोगों को रोज़गार देने में सफल नहीं हो पा रही है, राज्य के सरकारी पदों में
20,000 25,000 पद तो इन्हीं के अनुसार खाली थे। वहाँ इनका जो तंत्र है नौजवान को भर्ती है वो पूरी तरह असफल हो गया। वहाँ पर पूरी तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगे। सरकारी नौकरियों के अलावा जो निजी क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में राज्य सरकार कहीं पर क्रिएट नहीं कर पा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों से कांग्रेस बेहद परेशान है और उन्हें गुटबाजी पर बयानबाजी करने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की प्रवृत्ति से चलते इससे बजरंग दल से नहीं, बजरंगबली समेत तमाम सनातनी विषयों से दिक्कत है। वहीं इस पर कांग्रेस के प्रदेश संगठन के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ये बताएं कि राज्य में अब तक कितना विकास हुआ है, कितने लोगों को नौकरियां दी गई हैं। राज्य में बेरोजगारी दर सबसे अधिक है। पहाड़ों में पलायन को लेकर स्थिति जस की तस बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावे की राजनीति करती है, उसको आम जनमानस से कोई लेना देना नहीं है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि राज्य में कितने प्रतिशत विकास अब तक यहां हुआ है। भट्ट जी, पहले कितने काम केंद्र की सरकार ने किए, जरा उनकी गिनती तो करवा दें। कौन सा काम ऐसा करवाया? क्या 15 लाख खातों में पहुंच गए जो केंद्र सरकार के होते हैं? क्या 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार ने, मोदी जी ने नौकरियां दी हैं? क्या ये विदेशों से सब काला धन ले आए हैं? कौन सा काम ऐसा किया बता दें। कोई नया काम किया? जितने यूपीए की सरकार में स्वीकृत काम थे वही काम यहाँ पर हो रहे। कोई नया बड़ा काम बता दें, कौन सा काम? क्या बागेश्वर तक रेल पहुंचा दी इन्होंने? उत्तराखंड कांग्रेस ने कर्नाटक में चिंतापुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के विधानसभा प्रत्याशी मणिकांत राठौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि राठौर ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी पत्नी और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराए जाने के साथ ही कड़े शब्दों में इसकी निंदा भी की है। कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि मणिकांत राठौर के विरुद्ध कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मणिकांत राठौर की ओर से धमकी दिए जाने का ऑडियो भी प्रमाण के तौर पर पुलिस को उपलब्ध कराया गया है। वहीं मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अपनी हार सुनिश्चित नजर आ रही है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि उनके विधानसभा प्रत्याशी गुंडों जैसा व्यवहार करने लगे हैं, लेकिन इसका जवाब जनता उन्हें विधानसभा चुनाव में जरूर देगी। देखिए, मणिकांत राठौर हैं जो भाजपा के प्रत्याशी हैं कर्नाटका में। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। उसी अपराध के सिलसिले में हमने देहरादून की कोतवाली में माननीय अध्यक्ष जी ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है कि उन्होंने एक दलित का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी ने दलित नेता का अपमान किया है और उनको जान से मारने की धमकी दी है। हमारी मांग है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए। उत्तराखंड में बाहर से आकर निवास एवं कारोबार करने वाले बाहरी व्यक्तियों की पहचान के लिए चंपावत जनपद पुलिस की ओर से इन दिनों चंपावत जिले में सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोहाघाट और बाराकोट क्षेत्र में भी पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया हुआ है। अभियान के बारे में लोहाघाट के बाराकोट चौकी प्रभारी कुंदन सिंह बोरा ने बताया कि पुलिस की ओर से नेपाल राष्ट्र के श्रमिकों के अलावा बिहार, यूपी और अन्य प्रदेशों के रहने वाले लोगों का सत्यापन किया जा रहा है। इस दौरान बिना सत्यापन के क्षेत्र में रहने वाले 5 लोगों के चालान भी काटे गए हैं।
जितने भी मकान मालिक हैं या बाहरी लोग जिनके घरों में रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, या जिनके नौकर हैं या किसी संबंध में यहाँ रोजगार से आए हुए हैं, मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि यह एक प्रणाली है जिसके अंदर आप लोगों को सत्यापन कराना आवश्यक है, ताकि जो बाहर से अपना रोजगार के लिए आए हैं उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो, और मकान मालिक जो हैं अगर वो सत्यापन नहीं कराते हैं तो उसमें भी हमारे यहाँ 83 पुलिस एक्ट में उनके लिए प्रावधान है कि उनका 10,000 का चालान काटा जाएगा। तो मेरा सभी लोहाघाट निवासियों से निवेदन है कि अपने यहाँ जितने भी किराएदार लोग रहते हैं उनके यहाँ या काम करते हैं, उनका सत्यापन अवश्य रूप से करवा लीजिएगा। दिनेशपुर थाने के अंतर्गत कालीनगर गांव में बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों ने 4 लोगों को जमकर पीट दिया, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल मामला कालीनगर गांव में 4 युवक नशे की हालत में पहुंचकर बच्चों के संग खेलकूद करने लगे। तभी एक बच्चे को इन 4 युवकों ने कोल्ड ड्रिंक पिला दी। तभी एक और बच्चे ने कोल्ड ड्रिंक की मांग की, जिसे दिलाने के लिए युवक बच्चे को अपने साथ ले जाने लगा। तभी उसके परिजनों ने उसे देख लिया और बच्चा चोर समझकर शोर मचाया। आसपास के लोगों ने वहीं खड़े 4 युवकों को पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने कहा कि देर शाम पुलिस को सूचना मिली। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और 4 युवकों को पकड़कर थाने ले आई। पूछताछ करने पर पता चला कि 4 युवक निर्दोष थे। चार संदिग्ध बंदे आए दूर से, रुद्रपुर से कह रहे थे वो लोग। तो वो लोग सब बच्चों को कोल्ड ड्रिंक खिला रहे थे और पैसे दे रहे थे। तो इनको ले मतलब उनने इनको बोला कि चलो तुम्हें और कुछ खिलाएंगे, चिप्स वगैरह, तो गाड़ी में बैठो। तो इनको गाड़ी में बैठा, फिर ले जा रहे थे। तो उस टाइम मेरा एक भांजा है शुभम नाम का, वो एक बंदे ने बोला तेरे भाई को ले जा रहे हैं बाइक में बैठा के। तो फिर इनने पीछा किया, पीछा करके फिर 1-2 किलोमीटर आगे चले गए थे। पीछा करके फिर वो गाड़ी रोक नहीं थे। फिर उनको जैसे जैसे उनको पकड़ के लाया मैदान में। फिर सब मिल के फिर हमने पुलिस वाले को सूचना दिया, पुलिस वाले आए, अब आके इकट्ठा पुलिस से गए। हमें फ़ोन पे पता चला, मैं चितरंजनपुर था कहीं, कि ये बच्चा कृष्णा नाम के कालीनगर गांव के हैं। फील्ड में खेल रहे थे, कई सारे बच्चे थे। 4 अज्ञात लड़के हैं जो 2 बाइक पे थे ये लोग, और करीबन 200 से 300-400 मीटर लगभग बच्चे को बाइक में उठा के ले आए। किसी ने कहा कि तुम्हारे परिवार का बच्चा ले जा रहे हैं। फिर जब गांव वालों को पता चला तो उनके पीछा किया गया, आके गांव में रोका। उनका ये कहना था कि मैं इनको पेप्सी उप्सी पिलाने जा रहा हूँ। तो अज्ञात है, कोई जान ना पहचान, दारू पी रखे हैं, और हमें पूरा संदिग्ध है कि ये लोग आए दिन ऐसे कांड हो रहे हैं। तो इसकी जांच पड़ताल पूरी तरीके से होनी चाहिए, सच्चाई क्या है। ये कल हमें भी सूचना मिली थी रात्रि में, करीबन 7-8 बजे के टाइम पर हम लोगों को सूचना मिली थी, ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई कि कोई बच्चा चोर गिरोह घूम रहा है और इन्होंने बच्चे को किडनैप करने की कोशिश करी है। तो इस सूचना पर हम लोग गए वहाँ मौके पर 4 व्यक्ति हमें मिले और गांव वाले मिले। तो गांव वाले भी यहाँ पे थाने पर भी आए थे और बच्चों को भी हम लेकर आए। पूछताछ में जो हमें पता चला कि वो व्यक्ति 4 जो व्यक्ति थे वो नशे में थे और उससे पहले वो बच्चों के साथ खेल कर रहे थे, और उसका वीडियो भी उन्होंने अपने घर के ग्रुप में डाला है, भेजा है। और उसमें से किसी बच्चे से जीतने पर उन्होंने उनको पेप्सी भी पिलाई। पेप्सी पिलाने के बाद एक बच्चे ने बोला कि मुझे फ्रूटी पीनी है। तो उसमें से एक व्यक्ति उस बच्चे को फ्रूटी पिलाने के लिए ग्राउंड से बाहर ले गया। तो परिजनों को लगा कि ये हमारे बच्चे को किडनैप करके लेकर गया है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई आपस में। तो उस प्रकार से हमें सूचना मिली और हमने उसका तस्दीक करा, तो सच घटना का सत्य होना नहीं पाया गया। गंगा घाटों पर घूम घूमकर श्रद्धालुओं का सामान चोरी करने वाले गिरोह का मुनि की रेती थाना पुलिस और सीआईयू की संयुक्त टीम ने खुलासा किया है। पुलिस ने अलग अलग घाटों से श्रद्धालुओं का सामान चोरी करने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, जिसकी पहचान मनोज बाबू राम, राधेश्याम, अमृतपाल, रविंद्र कुमार,
अमरजीत, अशोक और सरोज निवासी गोंडा उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। मामले का खुलासा मुनीकीरेती थाने के इंस्पेक्टर रितेश शाह ने किया है। इंस्पेक्टर के मुताबिक सभी आरोपी साल 2008 और 2017 में भी ऋषिकेश और मुनीकीरेती थाना क्षेत्र में इसी प्रकार की वारदात को अंजाम देने पर जेल की हवा खा चुके हैं। आरोपियों के कब्जे से 3 चाकू, 2 ब्लेड कटर, 3 वायर कटर और 14,500 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि एसएसआई राजेश बिष्ट और सीआईयू के प्रभारी ओमकांत भूषण की सक्रियता से मामले का खुलासा हुआ है। श्यामपुर क्षेत्र के खदरी में संतोषी माता मंदिर के पास की जमीन पर प्रशासन ने 50 परिवारों का अवैध रूप से रहना पाया है। प्रशासन ने सभी परिवारों को सप्ताह भर के अंदर अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देश दिया है। इसी कड़ी में आज सैकड़ों लोग एकत्रित होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। एसडीएम को डीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें अवगत कराया गया कि वे सभी परिवार पिछले कई दशकों से संबंधित भूमि पर काबिज हैं। कुछ भूमाफिया संबंधित भूमि पर कब्जा करने की नियत से प्रयास कर रहे हैं। जब लोगों ने भूमाफिया को कब्जा देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने शिकायत कर सरकारी स्तर से जमीन को खाली कराने का षड्यंत्र रचा है। लोगों ने शासन से संबंधित भूमि पर परिवारों को काबिज रहने देने की मांग की है। ये ग्राम पंचायत खदरी खड़कमाप में लक्कड़ घाट में संतोषी माता मंदिर के सामने जो ढाली वाली ज़मीन है, तो वो ज़मीन जो है सीलिंग के अंतर्गत आ रही है उसमें। तो उसमें अभी कुछ ये प्रॉपर्टी डीलर जो है उस पर जो है ज़मीन लोगों से औने दाम में खरीदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे जो है लोग जो बसे हुए हैं काफ़ी सालों से, तो उन्होंने मना कर दिया। तो उसमें से वहाँ पे कुछ लोगों ने जो है एसडीएम साहब के यहाँ जो और एसडीएम साहब के यहाँ, जिलाधिकारी के यहाँ और आयुक्त महोदय के यहाँ पिटीशन डाल दिए कि यहाँ पे जो है लोग बसे हुए हैं, ये कब्जा कर रखा है इन्होंने और इनको बेदखल किया जाए। तो उसके क्रम में जो है अभी 6 तारीख को तहसीलदार मैडम जो आई थी, तो उन्होंने वहाँ पे कुछ जो नाले का पार्ट था जिस अतिक्रमण की कार्रवाई था उसको समतल कर दिया। देखिए, इसमें से लक्कड़ घाट से जो कुछ लोग हैं वहाँ पर बसे हुए हैं, तो उसमें अभी अवैध अतिक्रमण के जो चिन्हीकरण किया गया है तो उसके अंतर्गत आ रहे हैं ये लोग। तो इनके द्वारा ये मांग की जा रही है कि ये कई वर्षों से वहाँ पर हैं, तो इनको ना हटाया जाए। उसी के संबंध में इन्होंने एक ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी महोदय के लिए, तो वो ज्ञापन हम जिलाधिकारी महोदय के लिए प्रेषित करेंगे और देखते हैं आगे क्या कार्रवाई। लालकुआं स्थित एक होटल में हिंदूवादी नेताओं ने पत्रकार वार्ता करते हुए सभी लोगों से द केरला स्टोरी फिल्म को परिवार के साथ देखने का आह्वान किया है। आयोजित प्रेस वार्ता में बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री कमल जोशी मुनि ने कहा कि जो लोग लव जिहाद के माध्यम से हिंदू बहन बेटियों को भगाने का काम कर रहे हैं, उनके विरुद्ध केरल सरकार को आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा समस्त हिंदू समाज को जन जागरण अभियान के तहत हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद के षड्यंत्र से बचाने का काम करना चाहिए ताकि आने वाला भविष्य सुरक्षित हो सके। उन्होंने कहा कि द केरल स्टोरी में दिखाई गई स्थिति से पता चलता है कि यह अत्यंत गंभीर मामला है और सभी हिंदू भाई बहनों को परिवार के साथ द केरला स्टोरी देखनी चाहिए। इधर हिंदूवादी नेता पीयूष चतुर्वेदी ने कहा कि द केरला स्टोरी फिल्म सत्य घटना पर आधारित है और समाज के लिए बहुत ही घातक है। हम सभी को मिलकर जन जागरण माध्यम से समाज को जागृत करना पड़ेगा, तभी इस स्थिति से बचा जा सकता है। उन्होंने भी हिंदू बहन बेटियों का धर्म परिवर्तन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। सर, केरल स्टोरी जो पिक्चर आई है ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। देश की डेमोग्राफी को चेंज करने का पूरी योजना है और ये केवल केरल का विषय नहीं है, ये संपूर्ण भारतवर्ष में, संपूर्ण देश में ये विषय चल रहा है। इसको बहुत तीव्रता के साथ और गंभीरता के साथ लेना होगा, तभी रोका जा सकता है, वरना ये जनगणना के जो मापदंड हैं इससे संपूर्ण देश टूटने की ओर बढ़ रहा है। इसकी ओर थोड़ा ध्यान देना चाहिए देश की सरकार को। आज हम सब लोगों ने जो है द केरल स्टोरी जो लव जिहाद पे आधारित जो पिक्चर आई है या रिलीज हुई है, हमने इसमें लव जिहाद के नाम से किस प्रकार से एक मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू बहन बेटियों को किस प्रकार से फंसाकर और उनके साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार करते हैं,
तो यह आज सभी लोगों को देखने के लिए बहुत ज़रूरी है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।